प्रिय विद्यार्थियों, पुनः नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने तृतीया विभक्ति और करण कारक को पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण और रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दिए गए शब्दों के तृतीया विभक्ति के रूप लिखना है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शब्द दिए हैं। इन सभी शब्दों का केवल तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। ये आपके संभावित प्रश्न पत्र में भी आ सकते हैं। अम्बा, ये शब्द कैसा है? स्त्रीवाची है। उसके लास्ट का साउंड हमें सुनाई दे रहा है आ, अर्थात ये कहलाता है आकारांत, आकार जिसके अंत में है। तो तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा अम्बया। और यदि लता शब्द होता तो बनता लतया, माला शब्द होता तो बनता मालया। यहाँ पर क्या लिखा है? अम्बा, तो शब्द बनेगा अम्बया, अम्बाभ्याम, अम्बाभी। पाद, पाद का मतलब कहलाता है पैर। तो ये क्योंकि अकारांत शब्द है, पुरुषवाची शब्द है, तो क्या बनेगा? पादेन, पादाभ्याम, पादईः। पादेन यानी पैरों के द्वारा, पादाभ्याम मतलब 2 पैरों के द्वारा, पादईः मतलब 3 पैरों के द्वारा या 3 से ज्यादा। अगला शब्द देखते हैं। ये नपुंसकवाची शब्द है जल। रूप इसके बनते हैं जलम, जले, जलानी। तो इसकी तृतीया विभक्ति के रूप बनेंगे जलेन, जलाभ्याम, जलईः। फिर अगला शब्द क्या दिया है? कलम। कलम का तृतीया विभक्ति क्या होगी? कलमेन, कलमाभ्याम, कलमईः। कलमेन यानी किसी एक पेन से, कलमाभ्याम यानी 2 पेनों से, कलमईः बहुत से पेनों से। अगला शब्द है बालक। तो बालक की तृतीय विभक्ति कैसी बनेगी? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकईः। यानी कि बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा, बहुत से बालकों के द्वारा। फिर अगला अभ्यास दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। ऐसे अशुद्ध वाक्य हमें अपने प्रश्न पत्रों में मिल सकते हैं जिनको हमें सुधारना सीखना है। अब देखिए वाक्य लिखा है कि वयम नेत्रेण पश्यामः। हम सभी नेत्रेण यानी एक आंख से देखते हैं। तो क्या हम सभी एक आंख से देखते हैं? नहीं, हम अपनी 2 आंखों से देखते हैं। तो वाक्य क्या होगा? वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। नेत्रेण यानी एक नेत्र से, नेत्राभ्याम यानी 2 नेत्रों से, और नेत्रैः माने बहुत से नेत्रों से। तो बहुत से नेत्रों से तो हम देखते नहीं हैं, और ना एक नेत्र से देखते हैं। क्या देखते हैं? नेत्रों से यानी कि आँखों से। तो हम सभी आँखों से देखते हैं। तो जहाँ पर नेत्रेण लिखा है वहाँ आपको सुधार कर लिखना है नेत्राभ्याम। ठीक है। अगला है गजाः पादाभ्याम चलन्ति। हाथी 2 पैरों से चलते हैं। गलत है ये वाक्य, क्योंकि हाथी के 4 पैर होते हैं। तो पादाभ्याम ये शब्द ना होकर होगा पादईः, क्योंकि पादईः शब्द बहुवचन है। और गजाः कैसा शब्द है? हाथी के 4 पैर होते हैं। तो बहुत से हाथी, गजाः यानी बहुत से हाथी पैरों से चलते हैं। अगला है सर्वे नासिकेन जिघ्रन्ति। अब नासिका शब्द कैसा है? नासिका, अम्बा, लता आकारांत है और स्त्रीवाची भी है। तो क्या बनेगा? नासिकया यानी नाक से, और जिघ्रन्ति यानी सूंघते हैं। तो हम सभी नाक से सूंघते हैं। अगला वाक्य है जनाः पादैः तीव्रम चलन्ति। लोग अपने बहुत से पैरों से चलते हैं। ये वाक्य भी गलत है। लोग यानी कि मनुष्य, पादैः यानी बहुत से पैरों से नहीं, 2 पैरों से चलते हैं। तो वह क्या वाक्य होगा? जनाः पादाभ्याम तीव्रम चलन्ति। लोग अपने दोनों पैरों से तीव्र यानी कि तेज चलते हैं। अगला वाक्य है छात्राः हस्तैः प्रणामं कुर्वन्ति। बहुत से छात्र अपने हाथों से प्रणाम करते। अब बहुत से हाथ तो हैं नहीं, कितने हाथ हैं? हाथ 2 हैं। तो अच्छा, हस्तैः नहीं होकर क्या होगा? हस्ताभ्याम। तो जहाँ जहाँ भी भ्याम, भ्याम, भ्याम ऐसा उच्चारण आएगा उसका मतलब कहलाएगा कि भाई द्विवचन में है, डुअल है। तो देखिए छात्राः
हस्तैः प्रणामं कुर्वन्ति। बहुत से छात्र हाथ से प्रणाम करते हैं। ये वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या होगा? छात्राः हस्ताभ्याम प्रणामं कुर्वन्ति। बहुत से छात्र अपने दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। अगला वाक्य देखें। अहम जनकस्य सह गच्छामि। तो जनकस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और विभक्ति हम पढ़ कौन सी रहे हैं? तृतीया। तो इन सभी शब्दों में हमें केवल तृतीया विभक्ति का उपयोग करना है। तो वाक्य क्या हुआ? अहम जनकेन सह। जनक यानी होता है पिता, और सह यानी होता है साथ में, और गच्छामि यानी जाता हूँ। तो मैं अपने पिताजी के साथ जाता हूँ। अगला वाक्य है बालाह कलमम लिखन्ति। अब कलमम क्यों होगा? कलमेन। कलमेन यानी पेन से, कलमम यानी पेन को, और कलमेन यानी पेन से। तो सभी बच्चे पेन से लिखते हैं। अगला अभ्यास देखते हैं। शुद्ध करना है तो दोनों हाथों से मतलब हस्ताभ्याम। बहुत ध्यान से देखें इन सभी अभ्यासों को। दोनों हाथों से मतलब हस्ताभ्याम, और एक हाथ से मतलब हस्तेन, और बहुत से हाथों से मतलब हस्तैः। अगला देखें। माली। माली यानी माला बनाने वाला, मालाकारः। ये तो सरल है। खिलते हैं। खिलते हैं यानी विकसंती। खिलना यानी कि पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो क्या मतलब होगा इनके? विकसंती। विकसंती यानी खिलते हैं। अब दोनों पैरों से पादाभ्याम, और यदि लिखा होता एक पैर से तो पादेन, और लिखा होता बहुत से पैरों से तो पादैः। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे सभी बच्चे इस संस्कृत अभ्यास को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और यदि आपको कोई त्रुटि हो, आवश्यकता पड़े तो आप पूछ सकते हो। अगला है लता को। अब यहाँ ये बिल्कुल अलग चीज़ आ गई है। यहाँ को हिंदी अर्थ निकाले, ना कि से। तो यहाँ पर अर्थ बनेगा लताम, बालकम, मालाम। तो ये कहलाता है द्विवचन। अब ये क्षम्यताम, ये कहलाता है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब मुख के द्वारा यानी कि मुखेन, और दो मुखों के द्वारा तो मुखाभ्याम, बहुत से मुखों के द्वारा तो मुखैः। तो मुझे आशा है आप सभी इन अभ्यासों को समझ गए होंगे। और यदि आपको आपके लिए कोई डाउट हो तो वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नमो नमः, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।